श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, जनवरी 2025 के 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वात्मन्यावस्थानम मोक्षः, अर्थात आत्मा का अपने यथार्थ रूप में अवस्थान ही मोक्ष है। यह वाक्य निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उत्तर भी आसानी से निकल आएगा। पहले देखिए तो हम मोक्ष की चर्चा योग सूत्र में तो कहीं है नहीं। मोक्ष शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया गया है। यहाँ पर कैवल्य शब्द का प्रयोग है। न्याय सूत्र में अगर देखेंगे तो हम वहां पर मोक्ष अपवर्ग शब्द का प्रयोग हुआ। अपवर्ग सांख्य कारिका में मुक्ति शब्द ज्ञानात् मुक्ति या पुरुष और प्रकृति का वियोग ही मुक्ति है। तैत्तिरीय उपनिषद का जो शंकर भाष्य है उसमें ऐसी चर्चा आई है शिक्षावल्ली के अंतर्गत कि स्वात्मान्य अवस्थानम मोक्ष, कि आत्मा का अपने यथार्थ रूप में अवस्थान होना ही मोक्ष है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का सांकर भाष्य से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता में वर्णित श्लोक के अनुसार नियमों का क्रम निर्धारण करें। नियमों का क्रम पूछ लिया है, तो वशिष्ठ संहिता में पहले ही अध्याय में 38 नंबर में यम की चर्चा हुई है और पहले अध्याय में 53 नंबर जो श्लोक है उसमें हमारी नियम की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर नियम की बात पूछ रहा है, तो नियम वहां क्या क्या बताए गए हैं, पहले उनका सबका सीक्वेंस लगा लेते हैं ताकि उत्तर लगाने में आसानी हो। तो पहला है तप, संतोष, आस्तिक्य, उसके बाद है हमारा दान, ईश्वर पूजन, ईश्वर पूजन के बाद है सिद्धांत श्रवण, सिद्धांत श्रवण, ह्री जिसको लज्जा भी बोलते हैं, ह्री, मति, नौवा है जप और 10वां है व्रत। तो ये 10 वहां पर नियम कहे गए हैं। तो इसने पूछा है कि सीक्वेंस लगाइए, तो अब देख लीजिए संतोष कहां पर है, ए ऑप्शन यहां लिख दीजिए, ईश्वर पूजन बी पे, आस्तिकता सी पे, दान डी, ह्री यानी कि लज्जा इन। तो लगा दीजिए ए सी डी बी ई, ए सी डी बी ई। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा इसमें से बिल्कुल करेक्ट होगा, ए सी डी बी ई। इन सबको जोड़ कनेक्ट कर दीजिए, ए सी डी बी और ई। तो 52 नंबर का क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को मिलान करें। इधर मुद्राएं दी गई हैं और इधर संबंध दिए गए हैं कि कौन सी मुद्रा का संबंध किससे होता है। ये अश्विनी मुद्रा है यहाँ पर। तो भैरव मुद्रा का संबंध किससे है? भैरव मुद्रा हाथों से की जाती है, तो इसका संबंध हाथों से है, मन से नहीं है, आधार चक्र से भी नहीं है और उदर से भी नहीं है। हाथों से की जाती है तो इसका संबंध हाथों से है। नासिका का दृष्टि का संबंध हमारे मन से होता है, मन की एकाग्रता के लिए ही नासिका का दृष्टि की जाती है। ठीक है। तड़ागी मुद्रा में हमारा पेट को हम कंटिन्यू आगे पीछे मूव करते हैं, तड़ागी मुद्रा का संबंध हमारे पेट से है। और अश्विनी मुद्रा का संबंध हमारे आधार चक्र से यानी कि मूलाधार से है। गुदा भाग की मांसपेशियों को इसमें आकुंचन प्रसारण करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद से क्वेश्चन बना है और इसी से एक क्वेश्चन और बन चुका है पहले, वहां सीक्वेंस पूछी गई थी कि देवताओं ने कर्म से किस किस के रूप में उद्गीत की उपासना करी और फिर वो पाप युक्त हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों द्वारा इनमें से किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका।
छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। तो प्रमुख प्राण की उपासना जब देवों ने की तो असुरों ने प्रमुख प्राण को पाप युक्त करना चाहा और वो नहीं कर पाए, और कठोर चट्टान से टकराकर जैसे मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है वैसे ही वो भी चूर चूर हो गए। तो प्रमुख प्राण इसका सही उत्तर होगा। लेकिन पहले भी क्वेश्चन बना है ये, उसमें पूछा गया था सीक्वेंस कि जैसे पहले देवताओं ने कर्म से पहले प्राण के रूप में उपासना करी, उसको भी पाप युक्त कर दिया, वाणी के रूप में करी, चक्षु के रूप में, श्रोत्र के रूप में और मन के रूप में। यहाँ ये जो प्राण है ये नासिका स्थित प्राण की बात हो रही है, यहाँ पर नासिका में स्थित प्राण, और ये जो है ये प्रमुख प्राण है। ये 5 दूषित हो गए तो प्रमुख प्राण के रूप में उपासना करी गई और असुर जो है इसको दूषित नहीं कर पाए और वो चूर चूर हो गए, ये बताया गया है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि प्रमुख प्राण। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से है विवेक, शुभेच्छा, तितिक्षा, विचारणा, तनुमानसा। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं क्या क्या हैं? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, चौथी के बारे में पूछ लिया गया था कि चौथी कौन सी है? सत्वापत्ति। 5वां है आसन शक्ति, 6वां है पदार्थ भावनी या पदार्थ भावना, और 7वां है तुर्य का। तो विवेक का इसमें कहीं वर्णन नहीं है, शुभेच्छा आ गई, तितिक्षा भी वर्णन नहीं है, विचारणा भी है और तनुमानसा भी है। तो इसमें से ए और सी हमारा इसमें से नहीं है, ए और सी नहीं है। पूछा क्या गया है कि ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से कौन सी हैं? तो ए और सी को छोड़ करके बी, डी और ई हमारी ये जो है ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से सम्मिलित है। तो इसमें हमारा 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें से सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, हठ प्रतिदीपी का श्लोक के अनुसार स्वास्थ्य विरोधी अपत्य कारकों को अनुक्रम में कीजिए। सीक्वेंस पूछ लिया, हींग, हरी साग, दही, लहसुन और सरसों। तो बताया गया कटु, अमल, है ना, वहां तो बताया गया है अपत्य का सीक्वेंस। पहले उपदेश में 61 नंबर श्लोक क्या क्या बताया गया है? कटु, आमल, तीक्ष्ण, लवण और उष्ण, ये एक जैसे से ये बताया गया सीक्वेंस। इसके बाद है हरी साग, शोवीर, तैल, तिल, सरसप, ये एक जैसे से ये हो गए 5। 5 ये एक तरह के हैं लगभग, 5 ये एक तरह के हो गए। उसके बाद है मध्य, नॉनवेज वालों का आइटम, मध्य, मत्स्यान, मछली, अज आदि का मांस, आजादी मांस, और ये हो गए 3 चीजें एक जैसी हैं। चौथी कैटेगरी इसमें से आप इसको याद करने के दृष्टिकोण से ऐसे बांट सकते हो। चौथी कैटेगरी ऐसे कैटेगरी बनाई नहीं गई है, याद करने के दृष्टिकोण से यहां पर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारा आजादी मास के बाद दधी, यानी कि दही, तक्र, ये दही और तक्र, दही और छाछ एक जैसी चीजें हो गई। अब घर वाले आइटम में अगला है कुलथ, कोल, पिन्याक, और हींग और लहसुन। तो ये हमारे इस तरीके से सीक्वेंस बताया गया। अब इन्होंने पूछा है कि भाई अपत्य कारकों का सीक्वेंस बताइए। तो हींग यहां पर लिख दिया ए ऑप्शन, हींग यहां पर लिख दो ए। हरित शाक में आ गया बी, तो बी लिख दो यहां पर। फिर है दही,
दही आ गया सी नंबर ऑप्शन, लहसुन आ गया हमारा डी नंबर ऑप्शन, और सरसों आ गई सरसप ई नंबर। तो पहले आ गया हमारा बी यानी हरित साग, फिर आ गया ई सरसों, उसके बाद सी दधी, और उसके बाद ए हींग, और उसके बाद डी लहसुन। तो बी ई सी ए डी, बी ई सी ए डी हमारा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के पंचावयों का क्रम निर्धारण करें। न्याय दर्शन के 5 अवयवों का क्रम पूछा गया है। तो पहले क्या आता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये हमारा सीक्वेंस है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 वाक्य अनुमान के लिए बताए गए हैं। पंचावय जिनको बोलते हैं कि अनुमान ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अनुमान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन 5 वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनका ही सीक्वेंस होगा। तो 57 का हमारा डी ए सी बी ई, सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 11वीं मात्रा में कौन सा लोक प्राप्त होता है। तो ओंकार की वहां पर 12 मात्राएं या कलाएं बताई गई है, और इसमें से बार बार क्वेश्चन बनता है। बार बार नाद बिंदु उपनिषद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ओंकार की 12 मात्राएं, जिसमें आता है हमारा एक घोषणी। अगर 12 मात्राओं को लिख लें हम यहाँ इधर, घोषणी, विद्योन्मात्रा, विद्योन्मात्रा, पातिंगिनी, वायुवेगिनी, वायुवेगिनी, वायुवेगिनी के बाद आती है हमारी नामधेया, इंद्री, इंद्री के बाद आगे है वैष्णवी, सांकरी, महती, धृति, नारी, और 12वीं है ब्राह्मी। तो इन्होंने पूछा है 11वीं मात्रा में कौन सा लोक प्राप्त होता है। 11वीं यानी कि नारी। तो 11वीं मात्रा में तपोलोक की प्राप्ति होती है, तपोलोक नारी। और ब्राह्मी में ब्रह्मलोक, नारी में तपोलोक, और धृति में अगर पूछ ले तो धृति में जनलोक, महती में महालोक, सांकरी में रुद्र की समीपता प्राप्त होती है, वैष्णवी में विष्णु का परम पद की प्राप्ति होती है, विष्णु पद की प्राप्ति, इंद्री में इंद्र के सायुज्य पद की प्राप्ति होती है, नामधेया में क्या होता है, वो चंद्रलोक में सम्मानित होता है ना, चंद्रलोक से वो सम्मानित हो जाता है। वायुवेगिनी में गंधर्व के रूप में वो जन्म लेता है, पतंगिनी में विद्याधर बन जाता है, और विद्युन मात्रा में यक्ष जैसा महात्मा बन जाता है वो, और घोषणी में भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वो जन्म लेता है। तो ये 12 मात्राओं का सीक्वेंस और उनके ये फल बताए गए हैं। तो अब की बार मान लो 11वीं मात्रा पूछा, अगली बार 12वीं पूछ लेगा या 7वीं पूछ लेगा। तो इनका नाम सीक्वेंस से पता हो या इनका सीक्वेंस भी पूछ लेगा, और इनका परिणाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 59 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन का हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए इन्हीं मात्राओं से क्वेश्चन बन चुका है, पहले भी आया और एक और क्वेश्चन बन गया है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 और 2 को मिलान करें। इधर मात्राएं संख्या लिखी हुई है, तृतीय, छठवीं, 10वीं और 12वीं, और यहाँ पर मात्राओं के नाम लिखे हुए हैं। तो तृतीय कौन सी है, अभी हमने देखा तृतीय तो हमारी है पातंगिनी, यहाँ लगा दो। फिर पूछ रहा छठवीं कौन सी है, छठवीं हमारी इंद्री है, यहाँ लगा दो। 10वीं मात्रा धृति, और 12वीं मात्रा ब्राह्मी। तो इस प्रकार से हमारे 59 नंबर क्वेश्चन का ए का
4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक शिक्षण में क्या आवश्यक होता है। यहां पर दिए गए हैं अवलोकन शिक्षण विधि, स्वर पाठ, स्मरण शक्ति में संवर्धन, व्यक्तिक आधारित शिक्षण या प्रदर्शन। तो मौखिक शिक्षण में तो अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड की तो क्या आवश्यकता है हमें, जब मौखिक हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन की तो जरूरत नहीं है। बात मौखिक शिक्षण की हो तो स्वर पाठ बहुत जरूरी है। जब हम बोल करके मौखिक रूप से ही सीख रहे हैं कोई चीज तो स्वर पाठ का होना जरूरी है। स्मरण शक्ति में संवर्धन, श्रवण शक्ति में संवर्धन बहुत जरूरी है कि हमारी स्मरण शक्ति में संवर्धन हो, उसमें इनहेंसमेंट हो, ताकि हम जो मौखिक रूप से शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो हमें उसका लाभ ले पाए, वो हमें याद हो जाए। तो स्मरण शक्ति में संवर्धन बहुत जरूरी है। व्यक्तिक आधारित शिक्षण, इसमें कोई आवश्यकता नहीं, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। मौखिक में तो स्वर पाठ और स्मरण शक्ति में संवर्धन ही पर्याप्त होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी और सी यानी कि पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।